जिस मनुष्य का मन शुद्ध होता है और उसकी भावनाएं द्वेष भाव से मुक्त होती हैं, विपत्ति आने पर भी वह शांत और स्थिर होता है। ऐसी घड़ी में उसका कोई साथ दे या न दे, परमात्मा उसके साथ होता है। जिस मनुष्य के आत्मा के करीब उसके परमात्मा होते हैं, वह मनुष्य बिल्कुल ही निर्भय होता है। उसे जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं सता सकता। आत्मा और परमात्मा के मिलन के बाद कैसा भय, कैसी पीड़ा, कैसा द्वेष, कौन सा मान और कौन सा सम्मान, किसका राग और कौन सा वैराग्य। केवल राग द्वेष से मुक्त प्राणी ही ईश्वर की अनुभूति कर सकता है। वर्षों पहले एक संत हुआ करते थे। जिस गांव के निवासी थे, उस गांव के लोग उन्हें घुमक्कड़ बाबा कहते थे। गांव के कुछ लोग तो उन्हें देखकर ईर्ष्या करते थे। कभी कभी पीठ पीछे तो कभी कभी उनके सामने ही बहुत गलत ढंग से आलोचना करते थे। यह सब कुछ देखते और जानते हुए भी वह संत महात्मा किसी से द्वेष नहीं करते थे। महात्मा जी के बारे में जो गलत सोचता था और गलत व्यवहार करता था, हमेशा वह दया भाव से उन्हें क्षमा करते थे, क्योंकि वह जानते थे कि हर अज्ञानी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले सुख और दुख के रहस्य से अनभिज्ञ होता है। वह नहीं जानता है कि उसके विचार, उसके व्यवहार और उसका कर्म ही उसके जीवन के दुख का सबसे बड़ा कारण है। वह महात्मा गांव से कुछ दूर एक तालाब के किनारे एक झोपड़ा बनाकर रहने लगे। एकांत में अब उन्हें भी अपने ध्यान साधना और पूजा में काफी सरलता हो गई। पहला फायदा तो उन्हें यह हुआ और दूसरा फायदा यह था कि जो उन्हें देख करके हमेशा जलते रहते थे, उनके भी कर्म अब महात्मा जी से प्रभावित नहीं होंगे, अर्थात उनके द्वेष भावनाओं के कारण नहीं बनेंगे, ऐसा महात्मा जी सोचते थे। लेकिन वास्तव में सत्य तो यह है कि जिसका जो संस्कार है, उसके प्रदर्शन के लिए वह कोई न कोई नया रास्ता तो खोज ही लेगा। तालाब के किनारे उस झोपड़े में महात्मा जी को ध्यान साधना करते हुए जब कई बरस बीत गए, तब की बात है, उन्हीं के गांव का एक व्यक्ति जो उन्हें देख करके ईर्ष्या करता था, आधी रात को चोरी की नियत से उनके झोपड़े के करीब गया। झोपड़े में बिल्कुल अंधेरा था। महात्मा जी के पास हमेशा हवन कुंड की तरह लकड़ी का एक सील जला करता था, जिसकी वजह से उनके झोपड़े में बहुत थोड़ी थोड़ी रोशनी थी। उसने देखा कि महात्मा जी एक कंबल डाल करके गहरे ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं। अपनी प्रतिक्रिया के द्वारा जब वह जान गया कि महात्मा जी नींद में चले गए हैं, तो उनका एक बड़ा सा कमंडल जो बिल्कुल प्योर पीतल का बना हुआ था और एक बड़ा सा पीतल का घड़ा, वह दोनों हाथ में उठाया और भागने का प्रयास किया। उसने देखा कि निकलने वाले रास्ते में मानो जलता हुआ आग का दरवाजा लग गया है। हालांकि उस झोपड़े में कोई भी दरवाजा नहीं था। उसने जब महात्मा जी की तरफ देखा तो महात्मा जी की आंख खुली हुई थी। वह दोनों बर्तनों को रख करके उनके पैरों में गिर पड़ा। महात्मा जी के इशारे से आग बुझ गई और महात्मा जी उस आदमी से बोले कि अब तुम इन बर्तनों को लेकर जा सकते हो। अगर वास्तव में तुम्हें इन बर्तनों की आवश्यकता थी तो हमें पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए। भला तुम्हें चोरी की क्या आवश्यकता थी? अगर जीवन में किसी भी आवश्यकता की पूर्ति बिना गलत कर्म किए ही हो सकती है, तो फिर गलत कर्म करके अपने जीवन को हम क्यों व्यर्थ करें? वह आदमी उस दिन से महात्मा जी का सेवक बन गया। सेवा ही वह अपने जीवन का मकसद बना लिया। सेवा के अलावा उसके पास जो भी समय बचता था, उसमें वह ध्यान साधना और पूजा करता था। कभी कभी बुराइयों के अति से भी अच्छाइयों के मार्ग निकल जाते हैं। एक बार प्रेम से बोले श्री राधे, श्री राधे।